हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वह है ब्लड ग्रुप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रुधिर वर्ग, दैट मीन ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होता है? देखिए, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो बहुत पहले जब लोगों को ब्लड ग्रुप का कोई नॉलेज नहीं था, तो अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या किसी कारणवश उसे ब्लड की जरूरत होती थी, तो हम क्या करते थे कि किसी हेल्दी व्यक्ति का, मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, इसको चोट लग गई है, ठीक है, तो हम क्या करते थे कि किसी हेल्दी व्यक्ति का, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड निकाल कर इस बीमार व्यक्ति को चढ़ा देते थे। ठीक है, तो यह स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, और यह बीमार व्यक्ति है, या इनको चोट लगा हुआ है और इनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या करते थे, किसी हेल्दी व्यक्ति का ब्लड निकाल कर इस बीमार व्यक्ति को दे देते थे। इस क्रिया को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी में कहें तो रुधिर आधान कहा जाता है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो व्यक्ति ब्लड देता है उसको दाता या डोनर कहा जाता है, और जो व्यक्ति ब्लड को लेता है उसे ग्राही, ठीक है, या रिसिपिएंट कहते हैं। अब उस टाइम पे जब लोगों को ब्लड ग्रुप का कोई नॉलेज नहीं था, तो उस टाइम पे अगर हम मान लीजिए 100 लोगों में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो इसमें से 99% लोगों की डेथ हो जाती थी और 1% लोग जीवित बच पाते थे, है ना। तो यहाँ पे जीवित बचने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी, है ना। बाद में सन 1902 के समथिंग एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कॉल लैंड स्टीनर, है ना, कॉल लैंड स्टीनर ने सबसे पहले हमें ये बताया कि जो मानव होते हैं, मानव में चार प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, और ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप कौन होते हैं? तो ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप इन्होंने बताया कि ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, तो एक बार शुरू से देखते हैं। हम बात कर रहे हैं किसका? ब्लड ग्रुप की, है ना। तो स्टेज की क्या है, तो बहुत पहले यानी कि सन 1900 के पहले जब लोगों को ब्लड ग्रुप का कोई नॉलेज नहीं था और किसी व्यक्ति को चोट लग जाती या उसको किसी भी कारणवश ब्लड की आवश्यकता होती थी, तो हम क्या करते थे कि उस बीमार व्यक्ति को किसी स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड लेके चढ़ा देते थे। तो ब्लड की इस आदान प्रदान की क्रिया को, यानी कि इसमें एक व्यक्ति ब्लड को दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, तो यह दाता हो जाएगा और लेने वाला ग्राही हो जाएगा। तो ब्लड की इस आदान प्रदान की क्रिया को हम रुधिर आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। और जो व्यक्ति ब्लड दूसरे को देता है उसे हम दाता यानी कि डोनर कहते हैं, और जो व्यक्ति ब्लड लेता है उसे ग्राही या रिसिपिएंट कहते हैं। उस टाइम पे लगभग 100 लोगों के बीच में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता था, जिसमें से 99% लोगों की डेथ हो जाती थी और 1% लोग जीवित बचते थे।
तो वहाँ पे जीवित बचने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी ना। उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था कॉल लैंड स्टीनर। कॉल लैंड स्टीनर ने सबसे पहले यह बताया कि मनुष्य में या मनुष्य का जो ब्लड है वह सभी मनुष्यों में एक प्रकार का नहीं है, एक जैसा नहीं है। मनुष्यों में बेसिकली 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। और वो ब्लड ग्रुप कौन है? ए, बी, ए बी और ओ। इस 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप की बात हमें किसने बताई? कॉल लैंड स्टीनर ने। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे आते हैं कि जो कॉल लैंड स्टीनर थे, कॉल लैंड स्टीनर, ठीक है, इन्होंने 1902 के समथिंग यह बताया कि मानव में कुल 4 प्रकार के, 4 ऐसे लिखो, 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। और ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप कौन कौन से? तो एक है ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, दूसरा है बी ब्लड ग्रुप, तीसरा है ए बी ब्लड ग्रुप और चौथा है ओ ब्लड ग्रुप। तो फिर वैज्ञानिकों ने पूछा कि भाई साहब आपने ये जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बनाए हैं वो किस आधार पर बनाए हैं? तो कॉल लैंड स्टीनर ने बताया कि जो ब्लड ग्रुप है यह एंटीजन एंड एंटी बॉडीज के आधार पर बनाई गई है। किसके आधार पर बनाई गई है? एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पे मानव में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं? 4। अब बात ये आता है कि यह एंटीजन और एंटीबॉडीज है क्या? तो एंटीजन और एंटीबॉडीज एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, अब देखिए जो एंटीजन प्रोटीन है यह प्रोटीन ह्यूमन के ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसी, ठीक है, आरबीसी के मेम्ब्रेन या कला पे पाई जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए जो आरबीसी है, छोटे गोलाकृति की रचना होती है, इस आरबीसी के कला पे क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। अब देखिए एंटीजन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक ए एंटीजन होता है और एक बी एंटीजन होता है। ठीक है, तो एंटीजन कितने प्रकार का हो गया? 2। वहीं पे अगर हम बात करें एंटीबॉडीज की, तो यह जो एंटीबॉडीज है यह भी एक प्रकार की प्रोटीन है और यह एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। ब्लड प्लाज्मा में क्या होती है? पाई जाती है। एंटीबॉडी जो प्रोटीन होती है वो कहाँ पाई जाती है? ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाती है। अब देखिए यह जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें जो एंटीबॉडीज पाई जाती है, यह एंटीबॉडीज भी 2 प्रकार की होती है। एंटीबॉडीज जो होती है यह भी 2 प्रकार की होती है, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी। तो इसी एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पे कॉल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को 4 प्रकार से बांटा, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, फिर हमने कहा कि ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जो एंटीजन है और एंटीबॉडीज प्रोटीन है, यह प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो एंटीजन प्रोटीन ब्लड की में आरबीसी की कला पे पाई जाती है, जबकि एंटीबॉडीज प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज पाई जाती है उसे स्मॉल ए और स्मॉल बी से, और एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए, तो हमने कहा कि ब्लड ग्रुप के आधार पर जो
सॉरी एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर जो ब्लड ग्रुप होता है उसे हम लोगों ने 4 भागों में बांट दिया। अब बात करते हैं कि यह जो ब्लड ग्रुप है इसका डिवीजन कैसे हुआ। तो एक जगह हम लिख लेंगे ब्लड ग्रुप, है ना, फिर उसके बाद एंटीजन, नौ उसके बाद एंटी बॉडीज, है ना। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए हैं, ठीक है। अब इन चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्लड ग्रुप जो है वह ए है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में जो कोई व्यक्ति है उसके ब्लड के आरबीसी में, ठीक है, एंटीजन ए पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। और इसके सापेक्ष एंटीबॉडी जो कि प्लाज्मा में होती है, ठीक है, वह स्मॉल बी होगी। ऐसे ही किसी व्यक्ति के आरबीसी की कला पे बी एंटीजन पाया जाता हो तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। एंटीबॉडीज क्या हो जाएगी, स्मॉल ए। फिर ये भी तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति के आरबीसी की कला पे ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो अगर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। और यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। फिर ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के आरबीसी की कला पे कोई एंटीजन प्रोटीन नहीं पाई जाती है तो वह हो जाएगा 0, शून्य, मतलब कोई भी नहीं पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, शून्य। क्योंकि अल्फाबेट के क्रम में यह शून्य जो होता है वह ओ की जगह दिखाई देता है, इसलिए इसको हम ओ ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। और इसमें एंटीबॉडी जो होता है स्मॉल ए और स्मॉल बी होता है। तो इस आधार पर हम देखें तो एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हो गए, 4, ए बी और ओ। तो अगर हम कहें कि अगर किसी व्यक्ति, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको शायद आप अच्छे से समझ जाए। अगर किसी व्यक्ति के आरबीसी के अंदर जो एंटीजन पाई जाती है, अगर ए एंटीजन पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीबॉडीज क्या हो जाएगी, बी। अगर बी एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीबॉडीज स्मॉल ए। अगर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। और यहाँ पे कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाएगी। और ये भी हो सकता है कि आरबीसी की कला पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाए तो 0 एंटीजन, ब्लड ग्रुप 0 या ओ। और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज क्या हो जाएंगी, ए और बी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हमने कहा कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है जिसको ब्लड की आवश्यकता है ना, और दूसरा व्यक्ति जो है हेल्दी है ना, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस जो बीमार व्यक्ति यानी कि जो ग्राही है, ठीक है, और यह जो दाता है, इनके बीच में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होने वाला है, इनके बीच में ब्लड का आदान प्रदान होने वाला है। तो बात ये आती है कि कौन दाता किस ग्राही को ब्लड दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि यह ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं, इनको चोट लगा है, तो इस ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड कौन कौन से ब्लड ग्रुप के व्यक्ति दे सकते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी ब्लड देना होता है, ठीक है, तो दाता का हम एंटीजन देखते हैं। जो दाता होता है, जो ब्लड देने वाला होता है, उसका एंटीजन देखते हैं और ग्राही का एंटीबॉडी देखते हैं। और ध्यान देना ये होता है कि कभी भी दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी एक दूसरे से मैच ना हो, यानी कि सामान्य प्रकार के एंटीजन और सामान्य प्रकार के एंटीबॉडीज आपस में ना मिले। जैसे सपोज करें कि यह जो दाता है यह बी ब्लड ग्रुप का है, इस ब्लड ग्रुप का बी, यानी कि एक ग्राही भाई साहब हैं जिनको चोट लगा है और उनके जो दोस्त हैं
ठीक है, वह बी ब्लड ग्रुप के हैं और ग्राही जो हैं ए ब्लड ग्रुप के हैं। तो अब देखिए हमने कहा कि अगर कोई दाता है तो दाता का क्या देखते हैं, एंटीजन, और जो ग्राही है तो ग्राही ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो इसका क्या देखते हैं, एंटीबॉडीज। तो हम ध्यान देंगे कि कभी भी सिमिलर ब्लड ग्रुप के व्यक्ति, मतलब सिमिलर एंटीजन और एंटीबॉडी ना हो। तो अगर बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड देते हैं तो बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति के पास पाया जाने वाला एंटीजन बी और ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति के पास पाया जाने वाला एंटीबॉडी ए, ये दोनों आपस में कोलैप्स कर जाएंगे। इससे क्या होगा कि जैसे ही ब्लड के अंदर बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड पहुंचेगा तो यहाँ पे इस व्यक्ति यानी कि ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे, जिससे आरबीसी एक दूसरे से क्या होने लगेगी, चिपकने लगेगी और इससे क्लॉट बन जाएगा और क्लॉट बनने से ब्लड का फ्लो रुक जाता है और व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसमें हम एक चीज आपको बता देते हैं डायरेक्टली कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होती है यह सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है। ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है, यानी कि यह सभी से ब्लड ले सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप को हम सर्वदाता कहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। यह सभी को ब्लड दे सकता है ना। तो अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होगा, ए बी और ओ। इसमें से ए बी को सर्वग्राही और ओ को सर्वदाता कहते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतने के लिए, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।